नमस्कार। आज हम बिहार की एक बहुत ही चर्चित योजना पर बात करने वाले हैं। हाँ, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025। इसे कई लोग 10 लाख लोन योजना के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, और हमारे पास इसके बारे में कुछ जानकारी है, तो सोचा क्यों ना इस पर गहराई से बात की जाए। सही है। हमारा मकसद यही है कि समझें ये योजना असल में है क्या, कैसे काम करती है, कौन इसका फायदा उठा सकता है, और बिहार में जो लोग अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस योजना का नाम और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025 और इसका सीधा सा लक्ष्य है बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं, महिलाएं हैं या फिर SC, ST, EBC, OBC समुदाय के लोग हैं। अच्छा, उन्हें अपना खुद का काम मतलब स्वरोजगार शुरू करने के लिए पैसों की मदद देना और प्रोत्साहित करना। ठीक है। और ये जो 10 लाख वाली बात है जो काफी सुनने में आती है, उसका क्या हिसाब है, ये पैसा मिलता कैसे है। देखिए, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कुल 10 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। 10 लाख? हाँ, और इसमें से 5 लाख रुपए तो सीधा अनुदान है, मतलब सब्सिडी। ये पैसा वापस नहीं करना होता। अरे वाह, मतलब आधा पैसा तो सरकार दे रही है अपना बिजनेस जमाने के लिए। बिल्कुल, एक तरह से शुरुआती मदद। और जो बाकी के 5 लाख रुपए हैं वो लोन के तौर पर मिलते हैं। लोन तो ब्याज वगैरह? यही तो बात है। ये लोन या तो पूरी तरह ब्याज मुक्त है, 0% इंटरेस्ट, या फिर सिर्फ 1% का सालाना ब्याज लगता है, बहुत ही कम। सच में? बिना ब्याज या बस 1%? ये तो बहुत अच्छा है। और चुकाना कैसे होता है? चुकाने के लिए भी काफी समय मिलता है, पूरे 7 साल। यानी आप आराम से 84 किश्तों में ये 5 लाख रुपए चुका सकते हैं। 7 साल का वक्त, 84 किश्तें और ब्याज भी नहीं के बराबर। बढ़िया है। लेकिन अक्सर ऐसे लोन के साथ गारंटी मतलब कोलैटरल की शर्त होती है, उसका क्या? यही ये योजना सबसे अलग है। इसमें किसी भी तरह की जमानत या कोलैटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई गारंटी नहीं देनी? जी नहीं। सोचिए, बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तक की मदद, वो भी बिजनेस शुरू करने के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, खासकर नए उद्यमियों के लिए। हाँ, वे बिना गारंटी वाला पहलू तो इसे बहुत खास बना देता है। अच्छा, सिर्फ पैसा ही मिलता है या सरकार कुछ और भी मदद करती है? पैसे के साथ साथ जो लोग चुने जाते हैं उन्हें सरकार 2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी दिलवाती है। ट्रेनिंग? किस तरह की? बिजनेस चलाने की ट्रेनिंग, कैसे हिसाब रखना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, वगैरह वगैरह। और इस ट्रेनिंग का पूरा खर्चा भी सरकार ही उठाती है। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब पैसा भी और काम शुरू करने का हुनर भी। बिल्कुल। तो फिर कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, शर्तें क्या हैं? शर्तें बहुत सीधी सादी हैं। पहली बात, आप बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए। ठीक है। आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 50 साल, हाँ। और कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। अगर 12वीं नहीं है तो कोई ITI या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा भी चलेगा। अच्छा, शिक्षा की भी शर्त है। और ये किन सामाजिक वर्गों के लिए है? देखिए, ये योजना SC, ST, अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए है। और अब सामान्य वर्ग के जो बेरोजगार युवा हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। सबके लिए है मतलब? हाँ, लगभग। एक और जरूरी शर्त यह है कि आप अपना पहला व्यवसाय शुरू कर रहे हो, मतलब आपका पहले से कोई जमा जमाया बिजनेस नहीं होना चाहिए। यानी नए उद्यमियों के लिए? जी। और हाँ, आपका एक बैंक खाता होना भी जरूरी है। जाहिर है पैसा उसी में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रक्रिया की। आवेदन कैसे करना होता है? क्या दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं? नहीं, यही तो अच्छी बात है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। एक वेबसाइट है udyami.bihar.gov.in। udyami.bihar.gov.in। हाँ, इसी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होता है और वहीं ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। सब कुछ डिजिटल है। ऑनलाइन होने से तो काफी आसानी हो गई होगी। दस्तावेज क्या क्या चाहिए होते हैं? कुछ सामान्य दस्तावेज लगते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, बिहार का निवासी होने का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो, आपकी पढ़ाई का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, आपके हस्ताक्षर, बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक और पैन कार्ड। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, लेकिन इन सब के अलावा एक बहुत जरूरी चीज है, आपके बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसे DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। DPR? जी। ये क्या होता है? DPR में आपको बताना होता है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें कितना खर्चा आएगा, आप पैसा कहाँ कहाँ लगाएंगे, कमाई कैसे होगी, मतलब आपके बिजनेस का पूरा प्लान। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी लगता है।
जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डीपीआर के आधार पर तय होता है कि आपका आइडिया कितना दमदार और चलने लायक है। आपके आवेदन के मूल्यांकन में इसका बड़ा रोल है। मतलब सिर्फ एक आइडिया होना ही काफी नहीं, उसे ठीक से प्लान करके कागज पर उतारना भी उतना ही जरूरी है। ये शायद कई लोगों के लिए मुश्किल भी होता होगा। हाँ, एक अच्छी डीपीआर बनाना मेहनत का काम है पर जरूरी है। चेन कैसे होता है? मान लीजिए किसी ने अप्लाई कर दिया, डीपीआर भी जमा कर दी, फिर आगे क्या? आवेदन आने के बाद उनकी जांच होती है जिसे स्क्रीनिंग कहते हैं। फिर कुछ मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, मतलब जमीनी तौर पर जांच। और फिर? और आखिर में, क्योंकि आवेदन बहुत ज्यादा आते हैं, तो लॉटरी सिस्टम से लाभार्थियों को चुना जाता है। लॉटरी से? अच्छा। हाँ, चुने जाने के बाद पहले वो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है और फिर पैसा 3 किश्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। समझ गया। अब अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो इस पूरी योजना के पीछे सरकार का मकसद क्या है? इसका क्या असर हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा लक्ष्य तो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि बिहार के युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाले ना बने, बल्कि नौकरी देने वाले बने, रोजगार पैदा करें। हाँ, जॉब क्रिएटर बने। बिल्कुल। इससे राज्य में छोटे और मझोले उद्योग यानी एमएसएमईज को भी बढ़ावा मिलेगा और खासकर जो समाज के वंचित तबके हैं, महिलाएं हैं, एससी एसटी ईबीसी लोग हैं, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और क्या जमीन पर इसका असर दिख रहा है? कुछ सफलता की कहानियां हैं? हाँ, बिल्कुल है। सुनने में आता है जैसे सहरसा के कोई दिलखुश कुमार है जिन्होंने योजना से मदद लेकर बेकरी खोली और अब वो खुद भी कमा रहे हैं और दूसरों को भी काम दे रहे हैं। अच्छा। या फिर कई ऐसे युवा हैं जो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से लौटे और उन्होंने यहीं बिहार में स्टेशनरी की दुकान या कोई सर्विस सेंटर जैसा अपना काम शुरू किया इस योजना की मदद से। तो ये अच्छी बात है कि लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। जी, ये उदाहरण दिखाते हैं कि योजना सही दिशा में काम कर रही है और लोगों को एक अवसर जरूर दे रही है। कोई और इस खास जानकारी जो ध्यान में रखनी चाहिए अगर कोई आवेदन करने की सोच रहा हो तो? हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें कि आवेदन करने की प्रक्रिया हर साल कुछ समय के लिए ही खुलती है, तो 2025 के लिए भी जल्द ही तारीखें आ सकती हैं। तो नजर रखनी पड़ेगी। कहाँ? सबसे अच्छा है कि जो आधिकारिक वेबसाइट है udyami.bihar.gov.in उसे नियमित रूप से देखते रहें। सारी जानकारी वहीं मिलती है। ठीक है। और अगर कोई सवाल या दुविधा हो तो एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1800-345-6214। इस पर फोन करके भी जानकारी ली जा सकती है। 1800-345-6214 ये नंबर उपयोगी हो सकता है। जी, तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार में उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं लेकिन पैसों की कमी आड़े आ रही थी। हाँ। 10 लाख तक की मदद, जिसमें आधा पैसा तो वापस ही नहीं करना और बाकी आधे पर भी लगभग कोई ब्याज नहीं, और वो भी बिना किसी गारंटी के। ये सच में से एक बहुत ही आकर्षक योजना बनाता है। सही कहा। ये योजना पैसों की रुकावट को तो काफी हद तक दूर करती है, लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है जी कि जब सरकार इतनी सुविधा दे रही है, बिना गारंटी, कम ब्याज, तो क्या आवेदकों के लिए असली चुनौती या कहें कि सबसे महत्वपूर्ण कदम एक अच्छी व्यावहारिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाना ही बन जाता है, क्योंकि शायद वही उनके बिजनेस आइडिया की सफलता की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है। एक मजबूत डीपीआर ही शायद इस योजना का सही लाभ उठाने की कुंजी है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।